Let us see what was the sole mission, the complete mission of Jesus Christ when he came in the world. हम देखेंगे कि यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का क्या था। Jesus came in the world with a twofold mission. और यीशु इस पृथ्वी पर दो कार्य को पूरा करने के लिए आए थे। First is to redeem mankind through his death and resurrection. पहला है सारी इंसानियत को वो फिर से वो उठा सके उसके मृत्यु से और पुनरुत्थान से। Jesus Christ died and resurrected so that he can redeem mankind. यीशु मसीह ने अपनी जान दी और वो फिर तीसरे दिन वो फिर उन्होंने पुनरुत्थान पाया। The second mission he had was he wanted to extend the kingdom of God throughout the earth. और दूसरा जो लक्ष्य उनका था वो ये था कि परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी के हर एक कोने-कोने तक उन्हें फैलाना था। Why Jesus had to do it? अब यीशु को ये क्यों करना था? Because the first Adam failed miserably. क्योंकि जो पहला आदम था वो हार चुका था बुरी तरीके से। Okay, that is, we see that in Genesis chapter 3 that he failed. That's why Jesus had to come and do it. और हम ये देखते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में कि वो बुरी तरीके से हार चुका था, इसी कारण यीशु को आना पड़ा। When God made Adam and Eve, he told them to extend his glory throughout the earth. और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उनको यह आज्ञा दी कि वो परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी के हर एक छोर तक वो फैलाए। He said, be fruitful and multiply. और यही आदेश दिया कि तुम फलवंत बनो और बहुगुनी बनो। Some people are thinking only they stop with multiply. और कुछ लोग इसी सोच में रुक जाते हैं कि हमें बहुगुनी बनना है। They are only producing children and grandchildren. God never said Adam only to produce children all the time. और वो केवल बच्चों को जन्म देते हैं या नाते पोती को जन्म देते हैं, बस परमेश्वर ने केवल ऐसे बच्चों को जन्म देते रहना है ऐसे नहीं आदेश दिया। He went further and said, you subdue and have dominion. और फिर आगे बढ़कर परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे विश्व राज्यों को अपने अधीन कर उस पर अधिकार पाओ। So that the glory of God which was given to Adam, it will extend throughout the earth. ताकि परमेश्वर की महिमा जो आदम को दिया गया था आदम के द्वारा सारी पृथ्वी पर फैले। But we know very well that Adam sinned and fell short of the glory of God. लेकिन हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया और वो अपनी महिमा से गिर चुका था। So Jesus Christ came in the Father's glory. और इसी कारण यीशु मसीह पिता परमेश्वर की महिमा से नीचे आए। He came and he gave that glory to us. और वो आए और वो महिमा यीशु ने हमें दी। Let us read John chapter 17 verse 18. यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ते हैं। You sent me into the world and I have sent them into the world. Jesus is talking about the Father. It's a prayer of Jesus Christ. यूहन्ना 17 उसका 18वां वचन यूं कहता है, यीशु इस प्रकार कहते हैं, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। It's very clear. Jesus Christ is telling the way you have sent me from heaven on this earth, I am the same way I'm sending these people into the world. और यीशु बड़े साफ तरीके से यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर यीशु को भेजा उसी प्रकार यीशु अपने लोगों को इस पृथ्वी के हर एक कोने पर भेजता है। So Jesus had sent us in this exact same way as the Father has sent Jesus into the world. और यीशु ने उसी प्रकार हमें इस दुनिया में भेजा है जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। That is why anyone who does not have the glory of God through Jesus Christ upon him can never build the glory of God in the world. और इसी कारण जैसे परमेश्वर की महिमा यीशु पर थी वैसी महिमा किसी व्यक्ति पर नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में नहीं बांध सकेगा। That's why the glory of God is actually spreading through the kingdom people. और इसी कारण परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के राज्य के लोगों के द्वारा फैल रही है। So it is very clear that Jesus Christ has come with a very specific mission to conduct on this earth. तो ये बड़ा साफ है कि यीशु मसीह एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसी लक्ष्य के साथ यहाँ पर आए थे। When Jesus came, the first thing he said, I have come to preach the kingdom gospel.
और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने आया हूँ। Mark 1:15 he said the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel of the kingdom. और मरकुस के सुसमाचार पहले अध्याय उसके 15वें वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। And he also said, in Luke chapter 11 verse 20, I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. और लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय 20वां वचन यूं कहता है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। Jesus Christ was very clear. He was not preaching salvation, he was preaching the kingdom. और यीशु मसीह बड़े साफ उद्देश्य के साथ आए थे कि वो उद्धार के विषय नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के विषय प्रचार कर रहे थे। And people went to him and said, Lord, teach us to pray. और लोग उन यीशु के पास गए और वो उनसे कहने लगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। And you know what prayer he taught us. और आप जानते हो कि कैसी प्रार्थना यीशु ने सिखाया। Everybody knows that prayer. सारे लोग उस प्रार्थना को जानते हैं। We call that as the Lord's prayer. हम उसे प्रभु की प्रार्थना इस प्रकार जानते हैं। And we say that prayer. और वही प्रार्थना हम करते हैं। Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। See what Jesus Christ is teaching us. देखो यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है। Thy kingdom come. तेरी राज्य आए। And thy will be done on earth as it is in heaven. और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। God has an intention of changing this earth into heaven. तो परमेश्वर का ऐसा एक उद्देश्य है कि वो इस पृथ्वी को स्वर्ग सा बना दे। God is not only interested in changing you and me. परमेश्वर केवल आपको और मुझे बदलना नहीं चाहता। That is how it begins. वो शुरुआत उस प्रकार होती है। But God actually wants to change the world. सचमुच परमेश्वर इस सारे दुनिया को बदलना चाहता है। Yes. So Jesus Christ is very clear about his mission. तो यीशु मसीह अपने उद्देश्य के विषय बड़ा साफ है। Now in all these things there is a widespread confusion which we all have in our minds. अब इन सारे विषयों में एक बड़ी गड़बड़ी हम सभी के मनों में है। The confusion is many believe church is the kingdom of God. और गड़बड़ी ये है कि कई लोग यह विश्वास करते हैं कि कलीसिया जो है वही परमेश्वर का राज्य है। Because we limit ourselves to the churches. क्योंकि हम अपने आप को इस कलीसिया में सीमित कर देते हैं। The very important truth which we need to learn today is the church is not the kingdom of God. और ये बड़ी सच्चाई जो हम सभी को जानना है वो यह है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। They are not synonymous. और ये एक सरीखे के वचन नहीं है। In fact, the church is going to bring the kingdom of God in the world. और सचमुच कलीसिया जो है वो परमेश्वर का राज्य को इस दुनिया में लेकर आता है। Because church is very different and the kingdom of God is very different. क्योंकि कलीसिया जो है ये बहुत अलग है और परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुत अलग है। Today when we say churches, we actually mean the institutions and the denominations and the organizations. तो आज जब हम कलीसिया ऐसे कहते हैं ये हम उस समूह को या उस छोटे से झुंड को कहते हैं जो साथ मिलते हैं। But the kingdom of God is the domain of God which is there going to be in the whole world. लेकिन परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का वो क्षेत्र है जो सारी पृथ्वी पर फैलने वाली है। Let us read a very important passage in the Bible. हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो बाइबल में दी गई है उसे पढ़ेंगे। Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती 16 उसका 18वां वचन। Here Jesus Christ is saying, I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Now many people asking which church he is talking about. अभी कई लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सी कलीसिया के विषय बात कर रहा है। Jesus is saying my church. यीशु कह रहा है मेरी कलीसिया। The word church means called out people. और इस कलीसिया का अर्थ है वो चुनिंदे बुलाए गए हुए लोग। They are the called out people. वो बुलाए गए हुए लोग हैं। So if you really look at these things, it will say I will build my people. और सचमुच अगर आप इस वचन को देखें तो आप समझोगे ये कहता है कि मैं अपने लोगों को बांधूंगा। This is not the church in which we are thinking it is.
और ये वो कलीसिया नहीं है जिसे हम सोचते हैं कि वो है। It is talking about the people whom God is building in these days. ये उन लोगों के विषय कह रहा है जिसे परमेश्वर इन दिनों में बांध रहा है। So the gates of Hades is against the people who are going to do this in the world. तो हादीस के फाटक वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है जो कार्य वो इस दुनिया में करना चाहते हैं। So please understand it very clearly. God is actually building each and every one of us in the truths which is there in the Bible, so that we can be empowered against that gates of Hades. और इस बात को समझे कि सचमुच परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बलवंत कर रहा है, सशक्त कर रहा है, ताकि हम इन अधोलोक के फाटकों पर हम जय पा सके। And in the next word he is talking, I will give you the keys of the kingdom of heaven. और अगले ही वचन में वो कह रहा है कि स्वर्ग के राज्यों की कुंजियों को तुम्हें मैं दूंगा। So first he is going to build the church and he is going to give the church the kingdom of heaven's keys. और पहले वो अपनी कलीसिया को बांधता है, फिर कलीसिया को वो परमेश्वर के राज्य के कुंजियों को सौंपता है। So kingdom of God is different, church of God is different. तो परमेश्वर की कलीसिया ये अलग है और परमेश्वर का राज्य ये अलग है। So many of the believers, when they find a church, they think they found eternity. और कई सारे विश्वासी लोग जब वो कलीसिया पा लेते हैं तो वो समझते हैं कि अनंत काल को हमने यहीं पे पा लिया है। That is all. बस इतना ही है। Now from the church I will go to God. और यहाँ इस कलीसिया से हम सीधे हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। They are not going and taking the keys of the kingdom of heaven and opening many things which is there we have to do. और स्वर्ग की कुंजियों से वो चाबियों को निकाल कर वो कई बातों को वो खोलते नहीं हैं जिन क्षेत्रों में उन्हें कार्य करना है। So first of all, today God wants every one of us to understand, church is only an agent which is going to take us into the kingdom of God. तो पहली बात जो आपको समझना है वो यह है कि कलीसिया केवल एक एजेंट के समान है जो परमेश्वर के राज्य को हमें आगे बढ़ाते लेके जाने वाला है। None of us are going to settle in churches. हमें से कोई भी केवल इन कलीसियाओं में सेटल नहीं होने वाला। Our business is not to earn some money and just pay our tithe and become members of churches. हमारा काम केवल कुछ पैसा कमाकर कलीसिया में जाकर दशमांश देना है और ऐसे काम करना नहीं है। Today many people are very church oriented. आज कई सारे लोग केवल एक कलीसिया को लेकर आगे बढ़ते हैं। But Jesus Christ was kingdom motivated. लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के द्वारा प्रभावित व्यक्ति था। Today we have believers and leaders, they are building their churches. आज हमारे पास विश्वासी हैं और अगुवे हैं जो केवल अपनी कलीसिया को बांध रहे हैं। They say this is my church. वो कहते हैं कि ये मेरी कलीसिया This है, is my ministry. ये मेरी सेवकाई है, These are my people. ये मेरे लोग हैं। So the church is producing programs after programs after programs so that to keep the members busy. और कलीसिया क्या कर रही है, एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम लाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स करते हैं ताकि उनके लोग उसके साथ व्यस्त रह सके। All the money in the church is used for the programs. और सारा जो पैसा उन कलीसियाओं से आती है वो उन प्रोग्राम को चलाने के लिए किया जाता है। The money in the churches are used only for the entertaining the people so that they will not leave the church. और वो कलीसिया में जितना पैसा आता है इन सारे लोगों में जो उस कलीसिया के साथ जुड़े हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए किया जाता है ताकि वो इस कलीसिया को छोड़कर ना जाए। They buy expensive instruments just to make such things so that nobody leaves that place. और वो ऐसे बड़े महंगे इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं ताकि वहां उस जगह से कोई लोग वहां से छोड़कर ना जाए। But the truth is, church has to get out and go into the world to make the world into the kingdom of God. लेकिन हकीकत की बात यह है कि कलीसिया को इस कलीसिया से निकलकर दुनिया में जाना है ताकि दुनिया को कलीसिया में लेकर आए। So church is not just a place of the whole world becomes a place of righteousness, peace and joy. और तो कलीसिया ही केवल वो स्थान नहीं बनता बल्कि सारी दुनिया धार्मिकता, मेल मिलाप और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उस आनंद को प्राप्त करता है। So the church first battles with the Hades, the gates of the Hades, finishes them. और तो कलीसिया पहले अधोलोक के इस फाटकों से युद्ध कर उस पर जयवंत होता है। Take the kingdom keys. और फिर राज्य के उन कुंजियों को लेता है। Go and open the whole world. और सारी दुनिया को फिर वो उस चाबी से खोल देता है। Take the whole world as a domain for God. और वो सारी दुनिया को परमेश्वर के इस स्थान के समान ले लेता है। And reach the glory of this
which is upon us into the whole world. और पर जो महिमा हम पर है वो सारी दुनिया में लेकर चलता है.